स्पेशल लड़कियों की आदत बन जाती है, वो एक्स्ट्रा कोचिंग बोल के अपने बॉयफ्रेंडों के साथ निकल जाती है कि आज एक्स्ट्रा कोचिंग है। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग। सो भाइयों, हम ऑनलाइन तैयारी करें ऑफलाइन तैयारी करें, मैं ये बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को ऑफलाइन के कितने फायदे और कितने नुकसान है, ठीक है ना। सबसे पहले कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप लोगों का जो भी आप लोग सवाल वगैरह क्वेश्चन वगैरह में कहीं अटक जाते हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो आप जब कोचिंग सेंटर आप रोज जाते हो तो वहां हाथों हाथ वहां पे पूछ सकते हो किसी भी अपने टीचर से कि सर ये मुझसे हुआ नहीं था, ये मेरे डाउट है, क्लियर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज होती है। पहली चीज चाहिए ना, पहली चीज ये हो गई आप लोगों को फायदा जो है उसके। फिर दूसरा फायदा आप लोगों को ये रहता है कि आप लोग वहां कोचिंग सेंटर पे आपका जब बैच शुरू होता है तो आप लोगों को वहां पे डेली ही जाना पड़ता है। ऐसा कोई सीन नहीं जिसमें आप ना जाएं। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो वो टीचर 2-3 दिन में फोन भी आप लोगों को कर देते हैं, ठीक है ना। दो फायदे हो गए ऑफलाइन जाने के। तीसरा फायदा ये होता है कि आप लोगों का मतलब एक चीज होती है कि एक बॉन्ड बन जाता है बच्चों के बीच की अगर कोई टेस्ट वगैरह होता तो मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हर हाल में, ठीक है ना। ये वो होता है बच्चों कंपटीशन में कि यार कंपटीशन में मजा आता है, हर किसी को मजा आता है कि यार एक इंसान तो थोड़ा बहुत आता अंदर कि यार इससे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कंपटीशन जो होता है ना उसमें मजा आता है अलग ही। तो वो बहुत बड़ा फायदा है जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे फायदे जो नीट में हमारे ऑफलाइन के ये सारे फायदे हैं। ये 3 फायदे बड़े। अब मैं बताऊंगा इसमें 3 नुकसान। पहला नुकसान ये है कि इसमें ऑफलाइन जो आप पढ़ोगे उसमें फीस ज्यादा होती है, 50 से लेकर 1.5 लाख तक होती है फीस, ठीक है ना। दूसरी चीज आप लोगों का ये आने जाने में जो टाइम खराब होगा वो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता। कभी कभी ऐसा होता कोचिंग सेंटर दूर ज्यादा होता तो एक आधा घंटा आने में आधा घंटा जाने में लग जाता, उसके बाद वहां से आके काफी थक जाते तो लेट जाते हैं, ठीक है ना। वो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान आपका टाइम का नुकसान हो रहा आने जाने का। तीसरा जो सब उससे बड़ा नुकसान है आप लोगों का ये है कि आप लोग जब कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हो तो आप लोग क्या करते हो पता, दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने निकल जाते हो, ठीक है। आप लोगों ने घंटा गोल मारा, वहां पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो रहा है बाहर की, भाई भाई बच्चा तो चला गया अंदर, तो आप लोग वहां पे घंटा गोल मारते हो कोचिंग सेंटर पर। उसके बाद कभी ना कभी, मैं ये नहीं कह रहा रोज जाओगे आप, कभी ना कभी दोस्त बहका देते हैं कि यार वहां चलना है, आज ना कोचिंग, ये क्या कोचिंग सेंटर को पता चल रहा है, सर को पता चल रहा है क्या, ये वो घर वालों को पता चल रहा है कि आज चलना है, आज कर ले, तो वो आप लोगों की आदत बन जाती है फिर, ठीक है। और स्पेशल लड़कियों की आदत बन जाती है, वो एक्स्ट्रा कोचिंग बोल के अपने बॉयफ्रेंडों के साथ निकल जाती है कि आज एक्स्ट्रा कोचिंग है, ये है वो है। इसमें जिस दिन संडे की छुट्टी होती है उस दिन भी वो चली जाती है और भाई बॉयफ्रेंडों के साथ घूमने निकल जाती है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है आज की डेट में, ठीक है ना। मैं इस वजह से बताता हूँ ऑफलाइन पढ़ने का ये सबसे बड़ा नुकसान ये है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ऑनलाइन पढ़ने के फायदे और नुकसान। देखो ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है आप लोगों का टाइम सबसे ज्यादा बचेगा, ठीक है ना। आप लोग कहीं बाहर नहीं जाना, आप लोगों को कहीं से आना नहीं जाना नहीं, सिर्फ भाई ऑनलाइन आप लोगों को क्लास लेनी और बैठना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को बैठ के बस क्लास लेनी और भाई पढ़ना, उसमें उसमें नोट्स आप लोग हाथों हाथ डाउट करो डालोगे तो वहां पे डाउट का सोल्यूशन देते हैं वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डाउट का आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाथों हाथ आप वहां पे डाउट डालो, लिख के आपको डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। डाउट अलग होते हैं, कमेंट बॉक्स अलग होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। दूसरा सही है, पहली चीज हो गई आपकी जो आपको जरूरी है। दूसरी चीज वहां पर फीस बहुत ज्यादा कम होती है, 10,000 से ऊपर का बैच होता ही नहीं है, उससे नीचे का हो सकता है। हिंदी मीडियम का 2500 से शुरू हो जाता है बैच और भाई 10,000 तक है। 10,000 से ऊपर फीस नहीं है बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर की भी, अभी तक जितने ही बड़े कोचिंग सेंटर उनकी भी 10,000 फीस नहीं है। दूसरा फायदा, ठीक है। तीसरा फायदा जो आप लोगों का होता है कि आप लोगों को मान लीजिए लड़के हो गए, लड़कियों वगैरह का या पेट वगैरह खराब हो जाता है, लड़कों का भी हो जाता है, सबका अगर पेट वगैरह खराब हो जाता है या कोई भी अदरवाइज कोई भी चीज हो जाती है, आप लोगों को अचानक से घर आना होता है या फिर कोई भी चीज हो तो आप घर पे ही पढ़ रहे होते तो आप लोगों को घर आना नहीं पड़ेगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और वो क्लास आप लोग रोक के भी देख सकते हो। वहां पॉज कर दो उस क्लास को और उसके बाद आप लोगों को शाम को या दोपहर को आप उस क्लास को देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में आप लोग ये नहीं कर सकते। ऑफलाइन में आप लोग क्या करोगे, वहां जाओगे तो क्लास मिलेगी, नहीं जाओगे तो क्लास कुछ भी नहीं मिलेगी, जहां से आ जाओगे वहां से खत्म है, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। 3 चीज हो गई अच्छी जो बढ़िया है, आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़िया हो गई। और फायदा, अब मैं इसके 3 नुकसान गिनाता हूं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा पहला नुकसान ये है कि यार आप लोग अगर कमरे में बैठे हो और आप लोग पढ़ने वाले नहीं हो, आप लोग अपने पेरेंट्स से कह देते हो भाई मैं पढ़ रहा हूं अंदर और क्लास में अंदर क्लास नहीं लेके कुछ और देख रहे हो लैपटॉप पे या फिर फोन पे, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले या किसी से बात कर रहे हो, घर वालों को पता नहीं, घर वालों को ये लग रहा है कि आप लोग क्लास ले रहे हो, उसमें आप लोग बैकलॉग कर लेते हो बहुत ज्यादा, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों की ये है कि यार आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे से जितने फ्रेंड वगैरह हो जाए उनसे डिस्कशन नहीं हो पाता अच्छे से, आप लोगों को कंपटीशन नहीं लगता कि यार कोई इंसान मुझसे आगे बढ़ रहा है। जब आप टेस्ट देते हो तो आप लोगों को ऐसे हुर्रा करके टेस्ट देके एकदम करके चले जाते हो, ये बहुत ज्यादा गंदी चीज है। 2 चीजें हो गई।
तीसरी चीज आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वहां पर कमेंट वगैरह जो होती है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स खोलते हो तो उसमें लड़की लड़के आपस में बहुत ज्यादा चैटिंग कर रहे होते हैं। उसमें कुछ फेक भी होते हैं जो और कोचिंग सेंटर के होते हैं, ठीक है ना। वो लड़की बन के आपको लड़कों को एक बहकाते हैं सब लोग कि ये मेरा नंबर है, ये वो, ये मेरी ईमेल आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ये सारी चीजें करते। तो आप लोग वहां, आप लोगों का ये नुकसान है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इन चीजों में। लेकिन अगर पढ़ने वाला, ठीक से पढ़ने वाला बच्चा, मैं इतना ही बोलूंगा, तो वो चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, लेकिन वो पढ़ेगा बढ़िया तरीके से। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी हो, ठीक है ना। लेकिन यार क्या है ना, ऑफलाइन में आप लोग ज्यादा बहक जाते हो यार, क्योंकि वहां यार दोस्त हाथों हाथ सामने होते हैं। यहाँ तो आप कमेंट को स्किप करके भी देखोगे वीडियो तो देख लोगे, ठीक है ना। क्योंकि यार वहां क्या होता है ना, वहां यार दोस्तों की बातों में आए जाते हैं। ऑफलाइन मैंने कुछ कोचिंग करी है तो मुझे पता है, मैंने ऑनलाइन भी किया ऑफलाइन भी किया। यार ऑफलाइन जब करते हैं ना, तो दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। ये लगा लो कभी कभी तो घंटा गोल मार के पिरामिडल लैंड चले जाते थे हम लोग। इतना इतना वो होता था हमारे यहाँ पिरामिडल लैंड, वाटर किंगडम में, तो भाई वहां चले जाते थे कभी कभी। अब ये लगाओ यार कहां तक नहीं। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन जो तैयारी की, ऑनलाइन क्या होता है, अगर कुछ और देख रहे हो तो घर वाले एकदम से, मान लो कि एक अचानक से पेरेंट्स वो एकदम से गेट बजा देते हैं, या फिर गेट पे खड़े होकर देखने लगते हैं, गेट खोल के पढ़ लो, गेट खोल के पढ़ो। वो कहते हैं गेट खोल के पढ़ो, वो देखते हैं क्लास चले नहीं चली। तो वही वहां पे देखो एक प्लस पॉइंट है ऑनलाइन पढ़ने का। आप लोग घर पे पढ़ोगे, पेरेंट्स बार बार देखते रहेंगे। आप लोग वहां जाके पढ़ोगे, आप मस्ती कर रहे हो तो घंटा गोल मार रहे हो, तो टीचर को पता है ना, पेरेंट्स को पता है। यहाँ तो पेरेंट्स को पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बोलोगे कि यार आज मेरी क्लास नहीं है, तो वो हाथों हाथ देख लेंगे, देखिए क्लास है नहीं है तेरे ऐप में। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो अलग बात है आपके पेरेंट्स, ठीक है ना। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन के फायदे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसमें चूज कर लो। मुझे तो बेस्ट लगता है ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को ऑफलाइन लगता है कि यार हमने आज तक ऑफलाइन ही पढ़ा, तो भाई वो ऑफलाइन ही पढ़ना। अगर वो घंटा गोल वगैरह ना मारे, या उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब है, तो सिर्फ ऑफलाइन करना। और जिन्हें भाई बढ़िया अगर पढ़ना, घर पे पढ़ना है, वो सोचते हैं कि यार मैं घर से कर लूँ और सस्ते में हो जाए, जो गरीब आदमी यार उसको सस्ते में हो जाए, तो भाई वो ऑनलाइन कर ले, ठीक है ना। इतना ही बोलूंगा आज की वीडियो में, इतना ही बस। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है, तो वीडियो को हो सकता है आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना एक